नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों में से किन्हीं एक भाई ने कमेंट किया है कि नक्शा पे हम कैसे देखें जो कौन सा ज़मीन गैर-मजरूआ है, यानी कौन सा ज़मीन खास है, कौन सा ज़मीन आम है, इस तरह का जानकारी हम नक्शा पे कैसे लें। तो दोस्तों, आप नक्शा से ये नहीं पता लगा सकते हैं कि कौन सा ज़मीन खास है, कौन सा ब ज़मीन गैर-मजरूआ है, कौन सा ज़मीन गैर मजरूआ आम है या खास है। इसको हम कैसे पता लगाएं जो कौन सा जमीन का किस्म क्या है, खास है, आम है, क्या है। इसके लिए एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को आप समझिए और खुद ही पता लगा लीजिएगा प्रोसेस समझने के बाद जो आपका जमीन खास है या आम है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं जो नक्शा कब बनता है। सबसे पहले नक्शा बनता है। तो जब कभी भी दोस्तों किसी भी जिला में, गांव में, स्टेट में सर्वे होता है, उस टाइम नक्शा बनता है। तो इसको समझिए, हम आपको पूरा कोशिश कर रहे हैं जो आपको ढंग से समझा पाए। तो मान लीजिए दोस्तों, जब सर्वेयर नक्शा बनाता है तो इस तरह का मान लीजिए किसी गांव का नक्शा बना। इसमें बहुत सारे खेत हैं, बहुत सारे प्लॉट है, जैसे हम आपको बना के दिखा रहे हैं नक्शा इस पे ही, ब्लैक बोर्ड पे ही। ठीक है, समझिए इसको गौर से। अगर ये इस प्रोसेस को आप लोग समझ जाइएगा ना, तो कौन सा जमीन क्या है वो आसानी से आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए ये कोई सर्वेयर जब सर्वे हो रहा था तब नक्शा बनाया। ध्यान से समझिए, जब ये नक्शा बनाया तो नक्शा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं पहले किस्तबार। ठीक है, किस्तबार। किस्तबार में क्या करता है सर्वेयर, या मीन जो सिर्फ पूरा गांव का या कोई बाध का, पूरा बाध का एक नक्शा बना देता है। उसके बाद नक्शा किसका कितना है, 2 कट्ठा है, 5 कट्ठा है, 10 कट्ठा है, 1 डिसमिल है, 1 एकड़ है, जितना का रहेगा प्लॉट उतना नक्शा बना के छोड़ देता है। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया शुरू होती है, क्या, खानापुरी। ठीक है, दूसरा प्रक्रिया शुरू होता है खानापुरी। खानापुरी में क्या करेगा, जो इस पे नंबर देगा, इस पे नंबर देगा। समझिए बात को गौर से, वीडियो को छोड़िएगा मत, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझिए गौर से और देखिए, ये इस तरह से नंबर प्लॉटिंग किया। इसमें क्या हुआ, इस प्रक्रिया का जो नंबर दिया, जिस पूरा नक्शा में जो नंबर लिखा, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं खानापुरी। अब देखिए, खेसरा, इस नक्शा तो बन के तैयार है, नंबर भी। अब ये खेसरा नंबर या प्लॉट नंबर क्या है, ये एक पहचान है, ये एक खेत या प्लॉट की पहचान है। अब इतना सब हो जाने के बाद क्या करता है, एक और डायरी तैयार किया जाता है। जब ये नक्शा बन जाता है उसके बाद एक डायरी तैयार किया जाता है, जिस डायरी को हम लोग खतियान कहते हैं। ठीक है, जिस डायरी को हम लोग क्या कहते हैं, खतियान कहते हैं। अब देखिए, इस पूरा एक नक्शा में इतना तो नंबर है। अब इस पे तो किसी का नाम लिखा हुआ है नहीं, जो ये इसका है, ये फला आदमी का, ये चिल्ला आदमी का, ये आपका है, ये मेरा है, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। तब क्या करेगा दोस्तों, सर्वेयर उस समय क्या करता है, जो एक डायरी लेता है और डायरी में मेंशन करता है। जैसे मान लीजिए ये एक किसी एक आदमी का हो गया, तो इसका एक खाता नंबर जो सिलसिलेवार डायरी में, मान लीजिए पहला 1 नंबर, 2 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, मान लीजिए जैसे है राम पुकार मंडल का पहला सीरियल नंबर है। ठीक है, राम पुकार मंडल का खेसरा, ये तो प्लॉट नंबर हो गया ना, 1, 2 और मान लीजिए 15 है, तो 1 खेसरा नंबर में लिखिएगा, 1, 2, 15 इत्यादि, जितना उनका रकबा रहेगा, जितना खेसरा रहेगा। उसके बाद इस इनका कितना, एक नंबर, एक जो खेसरा नंबर 1 है, इसमें उनका कितना जमीन है, रकबा उसका क्या है, कौन सा किस्म का जमीन है, धनहर है, भीट है, आवासीय है, आम बाग है,
जिस तरह से भी रहेगा इस खतियान में दर्ज करेगा, इस रजिस्टर में या डायरी में दर्ज करेगा। अब जो मान लीजिए पहला नंबर जो डाला, राम कुमार मंडल जो लिखा पहला नाम, उसका एक सिलसिलेवार नंबर होता है, जो मान लीजिए इनका पहला हुआ तो ये क्या हो जाएगा, खाता नंबर। ये हुआ खाता नंबर, ये हुआ खेसरा नंबर। तो दोस्तों प्लॉट क्या चीज का है, ज्यादा वीडियो को हम लंबा नहीं खींचेंगे। प्लॉट रैयत का है या बिहार सरकार का है या जिस भी किसी राज्य से आप लोग देख रहे हैं, जिस गवर्नमेंट का है, तो इसी खतियान में वो दर्ज हो जाता है जो ये जमीन किसका है, रैयत का है या गैर मजरूआ आम है या गैर मजरूआ खास है। तो आप लोग अभी ऑनलाइन पे भी चेक हो रहा है खतियान, तो जिस नंबर का आपको खतियान, जिस नंबर का आपको देखना है, जो मान लीजिए 16 खेसरा देखना है, तो जो 16 खेसरा क्या है, खास है, आम है, क्या है उसका बैकग्राउंड उस जमीन का, तो उसको आप लोग को तब पता चलेगा जब इस नंबर का, इस खेसरा नंबर का या प्लॉट नंबर का खतियान देखिएगा। जब तक आप इसका खतियान नहीं देखिएगा तब तक आपको नहीं पता चलेगा जो जमीन क्या चीज है। नक्शा पे दोस्तों सिर्फ प्लॉट का नंबर दिया रहता है और प्लॉट का नंबर सिर्फ पहचान के लिए दिया जाता है। अब तो क्लियर समझ गए होंगे जो नक्शा, जमीन गैर मजरूआ आम है या खास है या किस तरह का जमीन है। जमीन का सारा डिटेल आपको खतियान में मिलेगा, इसीलिए आप लोग को अगर ये देखना है जो जमीन किस किस्म का है तो उसको आप लोग खतियान में चेक कीजिए। जब तक चेक नहीं कीजिएगा, खतियान में नहीं देखिएगा, तब तक आपको पता नहीं चलेगा जो जमीन क्या है, क्योंकि नक्शा पे जो नंबर दिया हुआ रहता है, खेसरा नंबर जो दिया हुआ रहता है या प्लॉट नंबर, वो सिर्फ एक पहचान है। जैसे हमको और आपको नाम से पहचाना जाता है, उसी तरह प्लॉट को खेसरा नंबर से पहचाना जाता है, ठीक है। और इस खेसरा में, इस नक्शा में जितना भी प्लॉट है उसका सब डिटेल आपको खतियान में दर्ज मिलेगा। आशा करते हैं जो आप लोग सब समझ गए होंगे। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते क्योंकि ये खास विषय था नहीं, अगर वैसे हम कमेंट में ही जवाब दे देते तो आप लोग को लगता जो बताना नहीं चाह रहा है। इसके लिए इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाए, समझ लीजिए ढंग से, और आप लोग खतियान चेक कीजिए। खतियान चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा जो जमीन का किस्म क्या है, जमीन आम जमीन है या खास है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं जो आप लोग इस वीडियो को समझ गए होंगे, जो हमारा समझाने का तरीका था इससे आप लोग पूरी बात समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।